हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऋग्वैदिक स्त्रियों की स्थिति देखेंगे कि आखिर इस काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, उनकी स्थिति कैसी थी। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ऋग्वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, मतलब विमेंस जो थे किस प्रकार से थे, उनकी स्थिति कैसी थी, अच्छी थी बुरी थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन पितृसत्तात्मक समाज में पुत्र जन्म एक वरदान माना जाता था, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। पत्नी से 10 पुत्रों की कामना रहती थी। दत्तक पुत्र गोद लिए जाते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है जो ये काल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यहाँ पे हम लोग ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो ये जो काल था, ये जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। मतलब ऋग वैदिक जो काल था वो पितृसत्तात्मक था। घर का कोई भी डिसीजन होगा वो पिता लेंगे, घर के पुरुष लेंगे। और इसमें पुत्र जन्म, मतलब यदि आपके घर में पुत्र जन्मा है तो इसे वरदान माना जाता था। और पुत्र अगर ना भी मिले तो इससे पाने के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी, विभिन्न देवताओं को खुश किया जाता था। और पति जो होते थे वो अपनी पत्नी से 10 पुत्रों की कामना रखते थे। मतलब उनको 10 पुत्र रहेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब उनकी इच्छा ऐसी ही रहती थी पुरुषों की। और इस काल में हम दत्तक पुत्र देख रहे हैं। दत्तक पुत्र, यदि आपके घर में कोई पुत्र नहीं है तो आप किसी दूसरे के घर से कोई पुत्र लाएंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा दत्तक पुत्र। तो इस काल में हम लोग दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा देख रहे हैं। पुत्रियों की कामना ऋग्वेद में कहीं नहीं की गई है। गायों को दूहने का कार्य गृहपति की पुत्री करती थी, इस कारण उसे दुहिता कहा जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन पुत्री प्राप्ति के लिए कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। गायों को दूहने का कार्य, मतलब हम लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि पशुपालन यहाँ के मुख्य व्यवसाय थे। तो गाय को दूहने का काम गृहपति, मतलब घर के पुरुष की बेटी करती थी, तो इस कारण उसे दुहिता भी कहा जाता था। मतलब अब बेटी का अर्थ भी दुहिता, बेटी पुत्री जो भी कहे आप दुहिता भी कह सकते हैं, लेकिन प्रायः वो यही काम करती थी, इसलिए उसे दुहिता कहा जाता था। ऐसा ऋग्वैदिक काल में देखा गया है। फिर भी स्त्रियां आदर की पात्रा थी। स्त्रियों को गृहिणी, माता एवं सहचारी, इन तीनों रूपों में पर्याप्त आदर दिया जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग भले ही देवी देवता को खुश करके पुत्र ही मांगेंगे, लेकिन ये नहीं है कि पुत्री है तो उसको हम लोग तिरस्कार करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, ऐसा नहीं था। स्त्रियों को भी बहुत आदर दिया जाता था। स्त्री की अगर माता हो तो माता का दर्जा भी बहुत उच्च था। अगर बहन बेटी हो तो भी उसकी स्थिति नीचे नहीं थी, मतलब उसको बहुत ही आदर पूर्वक देखा जाता था। यहाँ गृहिणी, हाउसवाइफ के रूप में भी उसे बहुत आदर प्राप्त था, माता के रूप में भी बहुत आदर प्राप्त था। सहचारी या तो साथी हो सकती है या अपनी धर्म पत्नी, इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, उन्हें आदर स्थान प्राप्त था। स्त्रियों को उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, यथा विश्पला, मुदगलानी इत्यादि। यहाँ पे और भी स्त्रियाँ आएंगी जैसे घोषा, सिक्ता, ये सब भी है जो बहुत ही शिक्षित है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा भी दी जाती थी, जिसमें से मुख्य नाम यहाँ पे विश्पला और मुदगलानी है। विवाह वयस्क होने पर ही होते थे। स्त्रियों का विवाह मुख्यतः पिता की इच्छा से होता था, कभी कभार स्वयंवर विवाह भी होते थे। यहाँ पे कहा जा रहा है जो लड़की की शादी होती थी वो बड़े होने पर ही होती थी, बचपन में नहीं होती थी। स्त्रियों के जो विवाह के जो फैसले हैं वो उनके पिता लेते थे, और कभी कभी वो लड़कियां भी खुद चुनने का मतलब उनको अधिकार था इस काल में, ऋग्वैदिक काल में। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, हालांकि उच्च व धनी वर्गों में बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ पे कहा जा रहा है प्रायः सबके घर में तो एक ही पत्नी होती थी, लेकिन कोई भी कंडीशन हो या फिर अगर कोई परेशानी हो उच्च वर्ग में या फिर ऐसे भी वो एक से ज़्यादा पत्नी रखते थे, ऐसा ऋग्वैदिक काल में देखा गया है।
तो बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में। पुनर्विवाह भी होते थे, मतलब कि जब शादी हो गया और अब पति नहीं है तो भी और विवाह वो कर सकती थी, ऐसा उनके पास अधिकार था। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वो अपने पति के छोटे भाई या फिर अपने लिए और भी अन्य पुरुष को चुन सकती थी, उनसे विवाह कर सकती थी। मतलब यहाँ पे पुनर्विवाह की व्यवस्था थी, यहाँ पे सती प्रथा जैसी नहीं कोई है व्यवस्था। यहाँ पे हम लोग पुनर्विवाह देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल में। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें हमेशा याद रखना है, एग्जाम में लिखने में काम आएगा। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में एक निसंतान विधवा पुत्र के जन्म लेने तक अपने बहनोई के साथ सहवास कर सकती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल जो था उसमें नियोग प्रथा थी। ये एक ऐसी प्रथा है, यदि पत्नी के पति नहीं है तो वह पति के छोटे भाई से रह सकती है जब तक कि एक पुत्र ना हो। यहाँ पे बहनोई शब्द किया जा रहा है यूज, तो हम लोग तो बहनोई में नहीं देखते हैं। आज भी अगर हम लोग देखते हैं तो ये पति के छोटे भाई से ही देखते हैं। मतलब नियोग प्रथा अभी प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर पति नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि देवर पति के छोटे भाई उसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा आज भी देखा जाता है। तो यहाँ पे नियोग प्रथा एक अलग तरह की प्रथा थी। मतलब पति के भाई से वो रह सकती थी जब तक एक पुत्र ना हो। तो आजकल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है कि पति का अगर छोटा भाई कुंवारा है तो वो रह सकती है जिंदगी भर के लिए, तो ऐसा आजकल है। पहले दूसरी थी इसकी व्यवस्था। बहुपति प्रथा के बहुत कम संकेत मिलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक से ज़्यादा पत्नी तो रख सकते थे पुरुष, लेकिन पत्नी एक ही पति रखे ऐसा था। बहुपति बहुत कम दिखा या फिर नहीं दिखा ऋग्वैदिक काल में। अंतरवर्गीय विवाह भी होते थे, मतलब कि ब्राह्मण की पुत्री का क्षत्रिय के पुत्र के साथ विवाह हो जाएगा, ऐसा भी ऋग्वैदिक काल में उदाहरण मिलते हैं। दीर्घ काल तक या आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमांजू कहा जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है जो लंबे समय तक या पूरा जिंदगी शादी ना करे, विवाह ना करे, तो उसे एक अलग नाम दिया जाता था, उसे अमांजू कहा जाता था। पर्दा प्रथा, वैश्य प्रथा एवं सती प्रथा नहीं थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, वैश्यवृत्ति किसी तरह का, मतलब हम लोग देखते हैं मौर्य काल में वैश्यवृत्ति बहुत रूपजीवा सब बहुत होती है जो पुरुषों को आकर्षित करती है, पैसा धन अर्जित करती है। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वैश्यवृत्ति नहीं थी इस प्रकार के। और सती प्रथा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पुनर्विवाह, तो यहाँ पे पुनर्विवाह की जब व्यवस्था है ही तो सती प्रथा कहाँ से आएगी। तो ऋग्वैदिक काल में कभी भी हम लोग सती प्रथा का उल्लेख नहीं पाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे सती प्रथा नहीं पाया गया है ऋग्वैदिक काल में। पत्नी भी पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी और इसके बिना यज्ञ अधूरा समझा जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्नी जो है अपने पति के साथ पूजा पाठ में बैठ सकती है, उसके साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती है। ये धीरे धीरे बाद में जब उत्तर वैदिक काल आ जाता है उसमें ये परिवर्तित हो जाता है कि लड़कियां अब नहीं बैठेंगी, ऐसा देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में वो पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती है, नहीं तो ये अधूरा माना जाता है। स्त्रियां सभा और विद्वत में भी भाग ले सकती थी। स्त्रियां सभा की अपेक्षा विद्वत में अधिक भाग लेती थी। यहाँ पे ये जो सभा है वो एक ग्रुप होता था, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना संगठन, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, व्यक्तिगण होते हैं और श्रेष्ठ लोगों का मीटिंग होता है, जैसे कि आजकल मीटिंग होता है ना, उसी प्रकार पहले भी होता था। तो सभा जो था ना वो न्याय करने का काम करता था और विद्वत जो था वो धर्म और सैनिक सेवा इत्यादि पर चर्चा करने वाला एक संगठन था, एक संस्था था, एक मीटिंग का जगह था। तो यहाँ पे स्त्रियां सभा की अपेक्षा विद्वत में ज़्यादा भाग लेती थी। मतलब विद्वत में बहुत ज़्यादा स्त्रियां आती थी, वहाँ पे विद्वत के काम को करती थी। तो यहाँ पे वो बढ़ चढ़कर भाग लेती थी विद्वत में सभा की अपेक्षा।
दक्षिणा के रूप में गाय या दास देने की प्रथा थी। ऋग्वेद में जहाँ एक और पुरुष दासों का कम उल्लेख हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्त्री दासों को दान की वस्तु समझा जाता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिणा के रूप में, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं पूजा पाठ कर देते हैं, तो उसके बाद हम लोग देते हैं ना कि दक्षिणा, कुछ पैसा दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, तो उस समय गाय या दास देने की प्रथा थी। ऋग्वेद है उसमें पुरुष दास का उल्लेख कम मिलता है, मतलब उसमें बहुत कम ही कहीं कहीं पर ही अगर मिल गया पुरुष दास तो पुरुष दास, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन महिला दास बहुत ज़्यादा होती थी उस समय, और उसे दक्षिणा के रूप में दे दिया जाता था। तो यहाँ पे स्त्री दासों को दान की वस्तु समझा गया है। तो ये दासी जो होती थी वो अलग ही तरह की होती थी, उन्हें अलग प्रकार से रखा जाता था। अभी जो हम लोगों ने देखा जिसमें स्त्रियों को गृहिणी, माता, सहचरी के रूप में विशेष सम्मान प्राप्त थे, तो वो श्रेष्ठ घरों की होती थी, और समाज में लगभग सबके घरों में स्त्रियां होती थी, तो उनके लिए था। लेकिन भी एक कैटेगरी ऐसी थी जिनका समाज में दासी के रूप में स्थान था, तो उन्हें दान की वस्तु ही समझा जाता था। ये यहाँ पे एक फ़र्क दिख रहा है कि ये दो जगह कैटेगराइज हो रही है, एक ऊंचे या फिर सभ्य, या फिर यूँ कहें कि हम लोग बेहतर घर के स्त्रियों को आदर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन एक छोटी कैटेगरी है, एक छोटा जगह है जहाँ पे स्त्रियों को दासी समझ के दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि यहाँ पे भी दासी को दान की वस्तु समझा जा रहा है।